हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज के निफ्टी मूवमेंट के बारे में और डेली चार्ट और 5 मिनट चार्ट में क्लासिकल एंड एलियट वेव एनालिसिस करके देखेंगे निफ्टी आगे किस तरह मूव कर सकता है। क्या ये डेली चार्ट के डबल बॉटम को बचा पाएगा या फिर एक डीपर करेक्शन में जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मिलते रहे आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियो ऑन डेली बेसिस। आज का दिन द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी का एक शानदार एग्जाम्पल रहा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब भी हम लोग एलियट वेव काउंट्स करते हैं उसमें बहुत तरह का कंफ्यूजन होता है। इवन बड़े टाइम फ्रेम में भी बहुत बार होता है कि अल्टरनेटिव काउंट्स मिलते हैं और समय पार होने के बाद ही कंफर्म हो पाता है कि कौन सा काउंट सही था। तो ऐसे समय के लिए ही मैंने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाए हुए हैं और आप लोगों को शेयर भी किया था। तो आज का दिन था द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी का। इसमें देखिए सबसे पहले देखना है प्रीवियस ट्रेंड क्या है। इसमें प्रीवियस ट्रेंड जो है इस तरह से डाउन है। तो इस डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल, ये वाला कैंडल देखिए ग्रीन है, ये इस ट्रेंड के जस्ट ऑपोजिट उल्टे दिशा में मतलब अप साइड में खुला। जैसे ही इस तरह से होता है आपको हमेशा देखना है बाकी चीजों को, क्या ये जो बाउंस आपको दिख रहा है चाहे ग्रीन हो या रेड कैंडल हो, अगर बाउंस हो रहा है बहुत बार गैप अप हो जाता है, यहां गैप अप नहीं हुआ तो यहां खुला, यहां से इतना ऊपर तक चला गया। तो आपको वेरीफाई करना होगा कि क्या अदर फैक्टर्स इस अप मूव को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ये आपके लिए ट्रैप है। यहां पे ट्रैप था। देखिए फर्स्ट यहां पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट कैंडल बाउंस अगेंस्ट एग्जिस्टिंग ट्रेंड यहां डाउन था एंड फॉलोड बाय सीपीआर ब्रेकडाउन। यहां देखिए सीपीआर जो आज का था ये इसका ब्रेकडाउन हो गया, सेकंड कैंडल में ही इसके नीचे आया। और आप यहां देखिए ये जो डीप ग्रीन लाइन है ये है सिंपल मूविंग एवरेज 50। ये क्लियरली डाउन ट्रेंडिंग है और कैंडल्स इसके नीचे हैं जो कि बता रहा है कि बेयरिश सेटअप है। इसके अलावा आप देखिए बाकी मूविंग एवरेज भी, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, सिंपल मूविंग एवरेज 20 जो कि मिड बॉलिंजर बैंड होता है, और ये सिंपल मूविंग एवरेज 50 सभी ट्रेंडिंग डाउन है प्रॉपर बेयरिश अलाइनमेंट में। इसलिए फर्स्ट कैंडल में बाय करने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। यहां पर आप खाली ये यहां देखोगे कि ओवरसोल्ड है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आरएसआई बहुत देर तक ओवरसोल्ड रहता है और उसी तरह से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आरएसआई बहुत देर तक ओवरबॉट रहता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट नहीं देखना है। यहां आप देखिए इसके अलावा आपको सुपर ट्रेंड यहां बियरिश सेटअप में है। पहले देखिए ये यहां पर बियरिश है, मतलब यहां फ्लैट है, ट्रेंडिंग नहीं है और कैंडल उसके ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ये कैंडल सुपर ट्रेंड की ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब नीचे गिरेगा। इसका फिर देखिए ये सुपर ट्रेंड इस तरह से हुआ और यहां पर एक्यूट एंगल बनाया और ये डाउन ट्रेंडिंग हो गया। मतलब है कि सुपर ट्रेंड भी आपको बुलिश सेटअप नहीं दिखा रहा है शुरू से ही। और ऐसे समय में हम लोग 5 मिनट का ओपनिंग रेंज लगाते हैं। पहला कैंडल में कुछ काम नहीं करना है, थोड़ा इंतजार कर लेना है। पहला कैंडल देखिए ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज हुआ। सेकंड कैंडल में जब ये सीपीआर का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना था कि यहाँ से ये और नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड कैंडल में नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कैंडल जैसे यहाँ से नीचे आता है यहाँ पे शॉर्ट करना था, स्टॉप लॉस इस ओपनिंग रेंज के
हाई के ऊपर में रहेगा। और इसके बाद देखिए ये प्रॉपर बियरिश अलाइनमेंट में मूविंग एवरेज था और बॉलिंजर बैंड का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सब बियरिश सेटअप आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ के शॉर्ट के बाद देखिए प्राइस इस तरह से नीचे की ओर गया और एक समय आया जब प्राइस ने लोअर लो बनाया और एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस वेयर यू मस्ट कवर ऑल शॉर्ट्स। यहाँ पे प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है और इसके बाद मार्केट को देखना नहीं है। मार्केट वापस ऊपर गया उसके बारे में नहीं सोचना है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी की। निफ्टी डेली चार्ट में देखिए यहाँ पर डबल बॉटम बना था जिस पर हम लोगों ने बात किया हुआ है और नेक लाइन जो है 25,153 में है। इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ लेकिन ये पुल बैक आया और आज ये नेक लाइन के नीचे गया था लेकिन एग्जैक्टली ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज करने में सफल हुआ है। अब कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा ये डिसाइड करने में कि अभी जो हम लोग ये सोच रहे हैं 5 का 3 है जो कि ऊपर की ओर जा रहा था यहां से, क्या ये वैलिड होगा या इनवैलिडेट होगा। ओवरऑल आप जब वीकली चार्ट देखोगे उसमें और भी भयानक तस्वीर दिखता है। अभी उस पर मैं बात नहीं करूंगा, उस पर मैं कल बात करूंगा क्योंकि नहीं तो फिर आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा हूं। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह से लगाने पर जो लेवल है अप्रॉक्स आप देखिए आज ये 38.2% का जो लेवल है उसके आसपास से घूम के ऊपर टिका हुआ है। 38.2% का जो लेवल है ये है 25,054 का और यहां पर पिछले हफ्ते का जो लो है वो है 25,048, 25048। ये लास्ट वीक का लो है। अगर लास्ट वीक के लो के नीचे में क्लोज करता है वीकली बेसिस में फिर हमारा इक्वेशन थोड़ा चेंज होगा। अब देखिए इसमें इंडिकेटर मैं लगाता हूं तो आपको यहां पर इस जगह में देखिए जहां पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल है क्या क्या है। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। इसके बाद ये जो रेड लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज है। ये जो ग्रीन लाइन है ये 100 मूविंग एवरेज है और सुपर ट्रेंड यहां पर फ्लैट है। तो आपने देखा यहां पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल है तो ये यहां भी आ सकता है। इस नेक लाइन के नीचे यहां तक रिट्रेस हो सकता है तब भी ये डबल बॉटम जो है वैलिड ही रहेगा, इनवैलिड नहीं होगा। अगर ये इस लेवल से जो कि है 24,900 के अराउंड में अगर इस लेवल को टच करके यहां भी सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर जाता है तब भी 5 का 3 रहेगा ही। लेकिन अगर ये और नीचे चला जाता है और इस बॉटम के नीचे जाएगा तो जो 5 का 3 है वो इनवैलिडेट हो जाएगा और हम लोगों को फिर वीकली चार्ट में जो दिख रहा है ABC ऐसा हो सकता है, उसके बारे में सोचना होगा। उसके लिए मैं 1-2 दिन और इंतजार करूंगा। आप अपने से वीकली चार्ट देख सकते हैं, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये जो सेकंड लो है इसका लेवल है 24,404। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाता है मार्केट तब तक 5 के
3 का जो हम लोग सोच रहे हैं वो वैलिड रहेगा। 5 मिनट निफ्टी के एलियट वेव एनालिसिस में अभी तक मैंने जो आपको बताया हुआ है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, ये जो अब ट्रेंडिंग चैनल आपको ये पर्पल कलर में दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। इसके बीच में आप देखिए 1 2 3 4 और 5 ऊपर की ओर जाना है। ये जो है सब मिनिवेट वेव है इस मिनिवेट वेव 1 का, जो कि फिर माइन्यूट वेव 1 का एक पार्ट है। 5 का 3 हम लोग मान रहे हैं कि ऊपर प्राइस को ले जा रहा है, जिसमें आपको मिनिवेट वेव 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर की ओर ले जाएगा। तो ये पहला जो मिनिवेट वेव है उसका फ्रैक्टल बन रहा है। उसके हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि इस अब ट्रेंडिंग चैनल के अंदर ही रहेगा, लेकिन आज इसने इसको ब्रेक किया और फिर यहां से ये बहुत स्पीड में ऊपर की ओर गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने खींचा हुआ हायर हाई का, यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना सभी इंडेक्स में, और उसके बाद ये नीचे आया। फाइनली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आप देखेंगे, जो कि ये लोअर जो सपोर्ट लेवल है उसके जस्ट नीचे पर रुका हुआ है। और यहाँ पे ये जो शैडो आपको दिख रहा है, इस तरह से मुझे लग रहा है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अगर ये सही में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है तो ये राइट शोल्डर है और इसमें कंसोलिडेशन होना है। ये बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकता है। तो यहाँ जो इसका लो है, आज का लो यहाँ पर है, लेकिन ये राइट शोल्डर जिसको मैं कर रहा हूं, इस जगह में लो है 25,151 का। अगर इस लो को नहीं ब्रेक करता है और नीचे नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये फिर यहाँ जो नेक लाइन है इस जगह में 25,250 के अराउंड में इसको ऊपर की ओर जब भी ब्रेक करेगा तो 25,416 का लेवल फिर देखने को मिलेगा। और ये इस तरह से इलियट वेव के साथ इसको अगर हम कोइंसाइड करेंगे तो ये सब मिनिवेट वेव 5 बनेगा इस मिनिवेट वेव 1 का। तो यहां पर क्लासिकल और एलियट वेव दोनों को मिला के मैंने 5 मिनट चार्ट पर आपको एनालिसिस बताया। तो अभी बहुत होशियारी से रहना है और उसके हिसाब से आगे ट्रेड को देखना है। कल का दिन शुरू में कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है, लेकिन जब पिक्चर बहुत क्लियर ना हो तो आपको द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से चिपके रहना है। उसके हिसाब से ट्रेड डिसीजन आपको लेना है और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते रहे आपको ऐसे ही एनालिसिस सही समय में। थैंक यू।